नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भारत एक्सप्रेस की एक खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हम जा रहे हैं और सियासी तापमान राजस्थान का चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, महज 5 दिन का वक्त रह गया है, दिग्गज भी चुनाव के रण में उतरने लगे हैं और हम इस वक्त मौजूद है 12 जिले के अंता में मौजूद होने की वजह इसलिए है क्योंकि अंता में चंद घंटों बाद कल सुबह 11 बजे यहां पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और अंता में चुनावी घमासान तेज है। पीएम मोदी के आने को लेकर उत्साह बीजेपी खेमे में है। कांग्रेस अपने दावे कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया है यहां पर, जो मंत्री भी हैं गहलोत सरकार में, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कंवरलाल मीणा है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर कितना उत्साह है ये समझने की कोशिश करेंगे और किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने वाली है। आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए और दर्शकों को बताइए कितना उत्साह है पीएम मोदी को लेकर, कितना उत्साह है। पीएम मोदी आ रहे हैं, पीएम मोदी के दौरे को लेकर कितना उत्साह अंता में? बहुत उत्साह है। आज से 10 साल पहले भी मोदी जी यहाँ आए थे, तब भी भाजपा जीती थी और इस बार दोबारा आ रहे हैं। इस बार भी हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण से में क्या उम्मीद है, क्या क्या वो बोलते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है? किन मुद्दों पर बात करते हैं वो, जो आप चाहते हैं कि अंतावासी चाहते हैं किन मुद्दों पर वो बात करें? वो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, हम की बात करते हैं और पूरे उत्साह के साथ सारे भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर वो खरा उतरे अब तक और आगे भी खरा उतरेंगे और संपूर्ण रूप से हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी मोदी पीएम मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी को देखने जाओगे? मोदी को कल सुबह देखने जाएंगे। सुबह 11 बजे मोदी चाहिए दी जान के साथ देखेंगे। पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं अंता में। अंतावासियों को क्या उम्मीद है पीएम मोदी से? आप लोगों को क्या उम्मीद है? जीतेंगे कंवरलाल जी, निकलेंगे। कंवरलाल जी जीतेंगे? जीतेंगे सर। अच्छा, पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ वोट पड़ेगा या कंवरलाल जी की? पीएम मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पर। हाँ, ये हमारा परम सौभाग्य है। 2013 लास्ट में भी मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमें ये सौभाग्य मिला था और हम उनके परिवार से इसलिए जुड़े हुए हैं, उनके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो सनातन की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लिए बात करते हैं, सर्व समाज के लिए बात करते हैं, दलितों के लिए बात करते हैं और जो भी योजनाएं हैं वो डीबीटी द्वारा सीधी लाभार्थी के खाते में पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। इधर कांग्रेस के समर्थक कौन है जिनको जो लगता है कि पीएम मोदी के आने से चुनौती ज्यादा बढ़ेगी? कांग्रेस के कोई समर्थक हैं? कोई नहीं। सब पीएम मोदी आ रहे हैं, पता है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को देखने जाओगे आप? मोदी जी तो संभालवा तो होगा ही आम जनता का, तक आम जनता का भला कर रहे हैं। हाँ, कर ही रहा है। तो राजस्थान में मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा? देऊंगा। अच्छा। मोदी जी का देऊंगा, मोदी जी नहीं लाऊंगा। लेकिन अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम यहाँ पर सिलेंडर भाई सब डल्ला क्यों मानो? अच्छा। जो बच्चे अपना बच्चा पैदा कर लीजिए, माँ बाप ने पाल लीजिए बना लोग का, वो कहता है कर जाओ, खत्म कर जाओ, डर लगा भाई साहब। हाँ साहब, मोदी जी हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं तो सरकार उन्हीं की बनेगी। अच्छा, यहाँ हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, ये ज्यादा जरूरी है? ये जरूरी है। कल रात को ही एक मुस्लिम लड़के ने एक दलित युवक का गला काट दिया। कल रात की घटना है ये। कल रात घटना हुई है यहाँ पे और तुष्टीकरण इतना ज्यादा हावी है यहाँ पर बढ़ती है। पुलिस ने एक बार तो एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दिया था और बात को गोलमोल कर रहे थे। बेरोजगारी तो आप लोगों में भी ये बीजेपी को लेकर ही है क्या? बीजेपी मोदी जी को लेकर ही क्रेज है? हाँ साहब, ये कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता है। आम जनता में भी देख सकते हैं आप, पीएम मोदी अगर आ रहे हैं तो मोदी जी को लेकर क्रेज है। भले ही चुनाव में राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, वसुंधरा राजे हैं, लेकिन चेहरा सबसे बड़ा मोदी जी। नहीं, राजस्थान में सरकार ही बीजेपी का आना चाहिए और केंद्र में तो आएगी ही सही। तो लेकिन केंद्र में तो मोदी जी है, राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बीजेपी का बालकनाथ जी क्यों? बालकनाथ जी अच्छे आदमी है, दमदार है। राजस्थान में तो
ऐसा क्यों? बाबा बालकनाथ क्यों? योगी आदित्यनाथ जी की तरह? बाबा ही बाबा आएंगे तो हिंदू राष्ट्र को सिद्धि बाबा ही करेंगे। यहाँ पे मनमानी चलाते हैं ना, छोटी छोटी बातों में मनमानी चलाते हैं, कोई सुनते ही नहीं है। कांग्रेस वाले तो कोई सुनता ही नहीं, इसलिए बीजेपी में अगर ऐसे ठोस आदमी बन जाए मुख्यमंत्री तो उन्हें आप कह रहे हैं योगी मॉडल यहाँ पर वही चाहिए सर, योगी मॉडल चाहिए, बालकनाथ योगी चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए राजस्थान के अंदर। योगी जैसा मुख्यमंत्री बालकनाथ है। योगी मॉडल चाहिए, यहाँ भी बुलडोजर चाहिए। योगी जैसा बालकनाथ जैसा मुख्यमंत्री, पीएम नरेंद्र मोदी जैसा पीएम, नरेंद्र मोदी जैसा पीएम होना चाहिए। अच्छा, अंता में, अब अंता की बात कर रहे थे, अंता में कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालोगे? एक तो रेती बहुत चरम पे पहुंच गए, गरीब आदमी रेती नहीं खरीद सकता, गिट्टी नहीं खरीद सकता, सीमेंट इतना रेट पत्थर को खा गया। यहाँ गरीब आदमी परेशान है। गोपालन मंत्री है, गाय सड़कों पे फर रही है गाय, हर गली सड़क मोहल्ले में। यहाँ कौन से मुद्दे हैं? पीएम मोदी का चेहरा तो है, मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बार वोट? सर बात यह है कि जैसे हमारे मंत्री जी जो प्रमोद जी जैन भाई जी हैं, वो मतलब गोपालन और खान मंत्री थे, तो गोपालन मंत्री होने के बावजूद भी मतलब इतनी रोएं बैठी रहती है। अगर आप एक बार रात को निकल के देख लो तो आपकी गाड़ी निकलने में समस्या आ जाती है। पहला मुद्दा तो ये है सर। इसके अलावा आम जनता उनसे इतना विरोध में है कि उन्होंने मतलब जो 5 साल में काम करा है कुछ उनकी गिनती नहीं कर सकते अपन। उन्होंने अपना खुद का पेट भरा है, बाकी जो उनके खास आदमी उनका पेट भरा है। अच्छा, यहाँ राम मंदिर मुद्दा है, 370 मुद्दा है, या फिर ये गोपालन आपने गौशाला वाला मुद्दा ज्यादा है, बड़ा है? गौशाला वाला ज्यादा मुद्दा है सर। मतलब आप देखो, जो हमारी एक तरीके से मतलब अपन इनको माता मानते हैं, वो रोड पे पड़ी है, कोई ट्रक वाला चढ़ा जाता है, कोई क्या कर जाता है। उसके अलावा रेत का है सर, जो पहले 3000 में ट्रॉली थी, काली सिंध के मतलब जैसे क्रॉस होती है पुलिया, तो उधर 3000 की, इधर आते हैं वो 6000। क्यों लग रहा है कि आप लोग आम जनता है ना, बीजेपी के समर्थक तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा ढो रहे हैं, आम जनता है आप लोग, लेकिन आम जनता होते हुए मोदी जी को लेकर क्रेज है, इसलिए मोदी जी को लेकर ज्यादा क्रेज है, ये मोदी को लेकर ज्यादा क्रेज है ना? हाँ? योगी मोदी के नाम पर बीजेपी को यहाँ पर वोट पड़ने वाले ज्यादा। लोकल इश्यूज, लोकल प्रत्याशी को देख मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पर। अच्छा, पीएम मोदी कहते हैं मोदी ही गारंटी है, कांग्रेस कह रही है कि भाई उन्होंने 7 गारंटी की बात वो कर रहे हैं। कौन सी गारंटी ज्यादा जरूरी? कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस की सरकार में क्या है, क्राइम ज्यादा हो रहा है भाई साहब। कांग्रेस के नेताओं की गारंटी नहीं है। हेलो सर, कांग्रेस की सरकार में क्राइम ज्यादा हो रहा है। में यहाँ का तहसीलदार तगाद बक रहे हैं, क्योंकि उसके राज में यहाँ पर पुलिस प्रशासन सब बक रहे हैं, क्योंकि अवैध खनन धंधोड़ा अभी भी चल रहा है, 12 महीने कोई रोक टोक नहीं उस कितने कांड हुए? भैया अवैध खनन में इतने आदमियों को मारा है भैया जी ने, मतलब बहुत ज्यादा आदमियों को मारा है अवैध खनन में। पत्थर रेत भाटा सब भैया जी खा के। अगर ऐसे आदमी है तो भाया जी तो पिछली बार जीते क्यों? आप लोगों ने जिताया पैसे के दम पे। यहाँ के वोटर बिकाऊ हैं, आप ये कह रहे हैं? वोटर को खरीदने के दम खरीद, वोटर बिकाऊ हैं, आप ये कह रहे हैं? अभी भी खरीदारी के वोटर बिकाऊ हैं क्या ये? वोटर बिकाऊ, उनको लोभ दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है उनको, और झूठे वादे किए जा रहे हैं। झूठे वादे। पिछली बार प्रमोद भाई जी ने यहाँ पर वादा किया था, मैं हर पंचायत में गौशाला बनाऊंगा। उसी वादे पर जनता ने उन पर विश्वास किया और उनको जिताया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी की और एक भी गौशाला पूरे 5 साल में उन्होंने नहीं खोली। प्रमोद जैन जी के पक्ष में बोलने वाले कोई है? हाथ उठाइए भाई। यहाँ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह सारे बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, आम जनता स्वतः जुटे हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर तो बात हो रही है, लेकिन गुस्सा भी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अगर प्रमोद जैन भाया से गुस्सा है तो गहलोत जी से भी गुस्सा है क्या? गहलोत जी ने रेट का पेपर देते देते हम थक गए। अंता में बसों की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा रोडवेज बसें अंदर नहीं आती है, यहाँ से 2 किलोमीटर के लिए हमें जाना पड़ता है। और ये सीस वाली चौराहा बस स्टैंड है, जहाँ पे भी आप खड़े हैं, और यहाँ पे भी जब यात्री ऑन रोड पे ही खड़े रहते हैं। किसी भी प्रकार बस स्टैंड की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। इस बार राहुल गांधी जी राजस्थान में 10 तक की गिनती भूल गए। पहले उन्होंने कर्जा माफ के लिए 10 दिन का टाइम दिया था। कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? कर्जा माफ हुआ क्या किसानों का?
हुआ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, बेरोजगारी और पेपर लीक ये भी एक मुद्दा है। राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी कमी रही है, पेपर लीक में नंबर 1 रहा है राजस्थान। लेकिन वैकेंसीज निकालती है, वैकेंसी नहीं निकालती। वैकेंसी नहीं निकालती है। अच्छा, कॉलेज खुले हैं, कॉलेज भी इतने नहीं खुल पा रहे हैं। कॉलेज भी नहीं खुल पा रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार कह रही है कि भाई चिरंजीवी योजना है, महंगाई राहत कैंप है, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर क्या गहलोत सरकार के साथ कोई नहीं है? अभी तक सिलेंडर मिल रहे हैं, राशन का किसी को लाभ नहीं मिला। किसको मिला 500 रुपए में सिलेंडर? और सरकार की सिर्फ थोती घोषणा है, कोई भी घोषणाएं पूरी नहीं हो रही है। जो उन्होंने अगली बार दिया था घोषणा पत्र में, किसानों का कर्ज माफी की जो घोषणा थी, वो 10 दिन क्या पूरे 5 साल हो गए, 1 रुपया कर्ज माफी का नहीं हुआ किसानों को। इससे पूर्व में कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी थे, किसानों को हर बार अपनी खेती का पूरा मुआवजा मिला है। इस बार पूरे 5 सालों में एक भी किसान को एक मुआवजा नहीं मिला। इसी प्रकार गहलोत जी की बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता थी, किसी युवा को एक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, बल्कि युवाओं के लिए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। इधर क्या नहीं मिला। चिरंजीवी योजना का भी असर नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। चिरंजीवी योजना और महंगाई राहत कैंप, राशन किट, ये सारी चीजें गहलोत सरकार कह रही है कि भाई गारंटी 5 सालों में कोई साइड ओपन नहीं हुई ताकि किसी गरीब को अपने राशन में अनाज मिल जाए। इससे पूर्व में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो हमेशा पूरे सालों राशन की साइडें ओपन रही। जो भी परिवार से अलग होता था तुरंत 3 दिन बाद एसडीओ के आधार पर उसको गेहूं मिल जाता था। यहाँ पर गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ दिख रहा है। यहाँ के मंत्री जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाई, उनके खिलाफ भी, गहलोत सरकार के खिलाफ। लेकिन मोदी की शोर आप सुन रहे हैं। कुछ ही घंटों बाद कल सुबह 11 बजे यहाँ पीएम मोदी पहुंचेंगे और पीएम मोदी की सभा से क्या हवा का रुख बदलेगा समझेंगे। पीएम मोदी की सभा को लेकर कितना उत्साह है आप जरा एक बार तालियों से समझिए। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कितने लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, ये देख लीजिए। मोदी के शोर आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी वो स्टार प्रचारक हैं जो लगातार बीजेपी के लिए हर चुनाव में वो चेहरा है जो जहां भी जाते हैं हवा का रुख मोड़ देते हैं, हवा का रुख मोड़ने में माहिर हैं। और अंता में हवा का रुख क्या पीएम मोदी की वजह से मुड़ेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी है और हम यहाँ पूछ भी रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई है जो यहाँ पर बोलने वाले हो कि कार्यकर्ता हो, ऐसा हो नहीं सकता। आम आदमी पार्टी यहाँ क्या कर रही है? झाड़ू चलेगी? झाड़ू चलेगी, जबरदस्त चलेगी, क्योंकि अंता की जनता ये जान चुकी है 12 जिले में एक खरीदता है और एक बेचता है, मतलब एक बिकता है एक खरीदता है। 12-13 थी, 12-13 की 13-12 कर दी। इन पे कोई भरोसा नहीं है, ये झूठे लपंगे लोग हैं, बिकाऊ आदमी है। मोदी हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तर्क वाली बात करता हूँ, बकवास नहीं। ये मैं कह रहा हूँ जो बात झूठी है ये साबित कर दे। नहीं आप बताइए कौन सी बात? 12-13 इन सारे बीजेपी के भक्तों से पूछो, 12 और 13 कौन सा खेल है? 12 और 13 कौन सा खेल है? 12 जिला प्रमुख कौन जवाब देंगे? 12 जिला प्रमुख चुनाव कौन बिका? आज तक नहीं नाम उजागर किया। इन पे कौन भरोसा करेगा यार? आप कौन जवाब देंगे बीजेपी की तरफ से, बताओ। कोई भी आप, ये 12-13 का खेल क्या है? सर 12-13 यहाँ के भ्रष्ट मंत्री ने किसी अपनी पत्नी को जिला प्रमुख बनाने के लिए किसी के साथ कुछ किया होगा। पार्टी इस पे मंथन कर रही है। क्या सर क्या होगा? सर क्या हुआ? अपनी पत्नी को जिला प्रमुख बनाने के लिए उसने किसी जिला परिषद सदस्य के साथ कोई सांठगांठ करी। इसके लिए पार्टी उस पर अध्ययन कर रही है, मंथन कर रही है। उसको सर्च किया जा रहा है कि कौन दोषी है, उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने वाली। पार्टी के अंदर ही कोई विभीषण थे जो बगावत कर गए या फिर कुछ खेल हुआ, कुछ नोटों का खेल हुआ? हाँ, जो भी हुआ सर ऐसा कुछ हुआ। ये सही बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी उस खेल का जवाब कैसे देगी? जवाब देगी ना, जनता देगी, पार्टी नहीं देगी, जनता जवाब देगी। झाड़ू किसके लिए? कमल के फूल के लिए, हाथ के लिए? देखो जहाँ झाड़ू चलेगा ना सफाई होगी, गंदगी राजनीतिक जहाँ है ना, हाथ के लिए, कमल के फूल के लिए? क्या कह रहा हूँ,
हम बीजेपी से भी लड़ना जानते हैं, कांग्रेस से भी लड़ना जानते हैं। एम सीट में बीजेपी को रहा है। गठबंधन इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ है। बात है, जब होगा देखेंगे। उधर होगा, उधर हो गया, उधर दोस्ती ये अच्छा ठीक है। यहाँ प्रमोद जैन भाई के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? सर गुस्सा नहीं है, एकजुट सारी भाजपा यहाँ पे है। कांग्रेस का कोई एक आदमी बताओ। आप लोग भाजपाई हैं या फिर आम जनता है? आम पब्लिक भी है ना, आम पब्लिक भी। हाँ जी, आप बताओ यहाँ पर पीएम मोदी आ रहे हैं, मोदी हो रहा है, उसका जवाब क्या है? किसका? कांग्रेस के पास जवाब क्या है? मोदी का जवाब क्या है? सर जी मोदी तो इस तरह आ रहे हैं क्योंकि इनके पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, तो मोदी जी को आना ही पड़ेगा। सुनिए एक मिनट बाया जी के बराबरी का कोई लीडर नेता नहीं है भाजपा के पास, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इसलिए मोदी जी को आना पड़ रहा है। सर जितनी सोच, जैसी सोच है, जहाँ तक जिस लेवल की सोच है, उस मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इसलिए चेहरा तो नहीं है ना। सर पार्टी का चेहरा कमल का फूल है। पार्टी लोकतंत्र विश्वास रखती है, पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ऐसा पार्टी ने डिसीजन लिया है। इसमें दूसरे व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं है। इनकी तो आपस में लड़ाई है, खींचालानी है। सचिन पायलट इधर खींच रहा है, गलत उधर खींच रहा है, इनमें तो कॉम्बिनेशन है ही नहीं सर हमारे में। तो वसुंधरा जी को क्यों हाईलाइट नहीं कर रहे? सर हमारे यहाँ पार्टी लोकतंत्र शक्ति है, हमारे यहाँ पार्टी हाईकमान ने तय कर दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। सबने एक राय होकर मान लिया, वसुंधरा जी ने स्वीकार किया, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के बाद तय करेगा उसे मुख्यमंत्री चुनेगा। तो पायलट जी साथ है ना। अच्छा क्या ट्रेनिंग दे रही, ये भी नेता बनेगी क्या? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोल आप कुछ बोला। हाँ तो इन्होंने पूछा था कि आम आदमी पार्टी ने कि 12-13 कैसे हुआ। हम पार्टी को हमारी माँ मानते हैं, पार्टी के नीचे काम करते हैं, कमल के फूल के नीचे काम करते हैं। इन्होंने जो 12-13 का बताया, हो सकता है कि भ्रष्ट मंत्री ने राजनीतिक दबाव बना करके किसी भी प्रकार से किसी प्रकार से उसका वोट बदला दिया हो सकता है उसने किसी प्रकार की खरीद फरोख्त करी हो, उसके बच्चों को या बीवी को उठाया हो। बीजेपी कह रहे जांच चल रही है, ठीक है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन बनाया था वो अभी धरातल पे कहाँ दिख रहा? वो धरातल पे अभी कहाँ दिख रहा? गठबंधन नहीं, अभी बना नहीं है, अभी गठबंधन बना नहीं है। एक टर्म नड़ा रहा जब विधानसभा क्षेत्र में आना वो भी मतलब ठीक ठाक ना आ रहा। यो कहीं को उठाड़ो तो न कोई बिजली आ रही टाइम पर, बिजली नहीं आ रही है, नहीं आ रही, बार का मान लो 100 यूनिट तो मुफ्त बिजली कर रहे हैं ये गहलोत सरकार। आ रहा ये एक टाइम नड़ा आ रहा है विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या? आम नागरिक है। आम नागरिक है, कोई पार्टी के। आप देखो ऐसा मत आम नागरिक का गुस्सा है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आम नागरिक बोल के गरीब सारे आम नागरिक जो नल एक टाइम भी आओ जो वो भी मान लेते पूरा ना वो आधो घंटो बिना रे नल। बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी इतनी दिक्कत और इतना गुस्सा, फिर क्यों? फिर आप वोट कैसे मांगेंगे? पानी कैसे नहीं है? पानी डेली आ तो रहा है, पानी डेली आ रहा है, डेली आ रही हो तो कतरी सी देर नड़ाओ तो या तो सांच तो को कतरी सी देर पानी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है पानी? हाँ एक टाइम आ रहा है, ये बात है, एक टाइम आ रहा है। बोलेंगे झूठ नहीं बोले, शांत। हाँ बोल रहे पानी एक टाइम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप किसी भी चीज पे देख लो, रोड देख लो, आपने इतने चौड़े रोड कभी देखे हो यहाँ पे? हमारी सरकार के बने हुए हैं। सर यहाँ पर 5 साल से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। कल भी एक घटना दलित समाज के युवक के साथ, एससी समाज के युवक के साथ एक चाकूबाजी की घटना हुई। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। हाँ मुस्लिम तो बताओ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी ने आज दिन तक क्या करा, ये क्या करा? मतलब वहाँ विदेश में बेचा, यहाँ कुछ भी नहीं करा अंता में। जवाब दीजिए
सर मोदी जी के काम तो गिनाते गिनाते सुबह शाम पड़ जाएगी, इतने काम है सर। मैं कांग्रेस हूँ सर, मुझे बरस हो गया, पूरा बाप भाई मेरा कांग्रेस हो गया, इसलिए बीजेपी ने आज तक कुछ भी नहीं करा सर। 1% सर 1 मिनट में मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के राज में जो मंत्री प्रमोद जैन भाई है, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया कि मेरी आग चली गई। 4 दिन जैसी रहा हूँ मैं मुस्तफा खान की वजह से, 4 दिन जैसी रहा हूँ मैं, 4 दिन जैसी की बात बता रहे हैं क्या भैया जी कर? 3 धारा 3 लगाई है हमारे ऊपर। ये देख लो क्या हो रहा है। 307 लगाई है। खत्म मोदी राम मंदिर का जो मुद्दा 70 सालों से चला आ रहा था, वो सरकार बनते ही वो मुद्दा समाप्त कर दिया। आज अयोध्या में राम मंदिर चाहिए आपको? नहीं चाहिए सर, राम मंदिर नहीं चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। चलिए नहीं, खत्म करेंगे यहीं पर खत्म करेंगे। ये राम मंदिर का तो मुद्दा है ही राजस्थान के अलग अलग जिलों में, लेकिन बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का ही मुद्दा है। लेकिन पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, मोदी की शोर यहाँ पर सुनाई अभी देने लगी है, और मोदी का चेहरा कितना असर डालता है ये देखना होगा 25 तारीख को, और 3 दिसंबर को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।